बहुत ध्यान देने वाला है वचन जब से हम सीख रहे हैं, क्योंकि ये तुम्हें समझना है। सबसे पहले तुम बाइबल के वचन से सीखो या लोगों की जिंदगी से सीखो, ये दोनों तरफ वचन है। बोलो क्या है? आपने क्या सीखा आज? दो लोगों की जिंदगी से सीखा ना, बड़ा बड़ा वचन। वो वचन था आज ताजा वचन। हालेलुया। लेकिन अभी मैं तुम्हें बाइबल से कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है? ये भी तुम्हारे समझने वाली बातें हैं, क्योंकि ये अगर हमने नहीं समझा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना। तो इसलिए हमें समझना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। सुनो, सबसे पहले आज विश्वास का सही होना ये बड़ा जरूरी है। आपको अपने विश्वास की महत्ता का पता होना बड़ा जरूरी है। जब आपके काम नहीं हो रहे, जब आपकी कोई सिचुएशन बनी है, जब अचानक से दुष्ट शैतान आपके ऊपर कोई हालात ले आया, उस समय आपका विश्वास और परमेश्वर की ओर जो ध्यान है वो अच्छा होना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो मिनिस्ट्री से टूट जाओगे। शैतान का यही प्लान, क्योंकि इस मिनिस्ट्री में ही तुम लोग एक्चुअली मटीरियलिस्ट चीजों से बाहर आकर अपना रिश्ता डायरेक्ट किससे बना पाओगे? परमेश्वर से। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही? ये एक ही मिनिस्ट्री है वर्ल्ड के अंदर जो लोगों को रीतियों से, रीति रिवाजों से निकाल कर परमेश्वर से डायरेक्ट रिश्ता बना सकती है। और इसीलिए शैतान को मुझसे प्रॉब्लम है और उसको मुझ पर चिढ़ना आती है, आग लगती है मुझसे। मुझे और लगानी है उसको आग, उसकी हंसी की तैसी। हालेलुया। हालेलुया। चलो, सबसे पहले संसार की दुनिया और मसीह लोग, इन दोनों का एक डिफरेंस पकड़ो। किस शब्द के ऊपर? कृपा के ऊपर, दया के ऊपर। जो संसार के लोग हैं, वो लोग जो भी उनका भगवान है, परमात्मा है, जो भी उसके सामने जैसे विनती प्रार्थना करते हैं ना, वो लोग कहते रहते हैं, हे परमात्मा, या जो भी उसको बोलते होंगे, दया कर, दया कर, कृपा कर साडित, रहम कर साडित। बोलते हैं या नहीं बोलते संसार के लोग? बोलो, बोलते हैं या नहीं? बोलते हैं ना। अगर नए लोग इधर आते हैं ना चर्च में, हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे बाबा जी कृपा करो साडित, बड़े दुखी है सी, कृपा करो। वो कहीं भी जाते हैं वहां पर हाथ जोड़कर बोलते कृपा करो, कृपा करो। ठीक है? लेकिन यहां मैं तुम्हें समझाता हूं तुम कौन हो। परमेश्वर के राज्य में तुम्हें समझ होनी चाहिए उन लोगों का और क्रिश्चियंस लोगों का जो कृपा और दया के विषय में जो विश्वास है वो क्या है। हालेलुया। हालेलुया। तुम जानते हो क्रिश्चियंस लोग भी, मसीह लोग भी ऐसा ही कहते हैं। वो लोग भी अपनी प्रार्थनाओं में कहते रहते, प्रभु प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, अनुग्रह कर, आए ओ ई। वो सेम दूसरे लोगों की तरह कहते रहते। जानते क्यों? क्योंकि उनको अच्छे से शायद परमेश्वर के वचन की नॉलेज नहीं, परमेश्वर के बारे में अच्छे से पता नहीं। तो इसलिए मैं बाइबल से पढ़ाऊंगा और तुम्हारे विश्वास को ठीक करूंगा। और अगर तुम्हारा विश्वास ठीक हुआ, तुम आगे बढ़ोगे, पवित्र आत्मा तुझ में काम करेगा और साथ में तुम में आशीष बढ़ी आएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या आएगी? बड़ी आशीष आएगी। चलो, मैं बहुत सारे वचन तो है, मैं एक दो पढ़ाकर तुम्हें यह समझाना चाहता हूं, ठीक है? ज्यादा नहीं, 2 वचन से ये बात को समझाऊंगा। इफिसियों 3 अध्याय, ठीक है? और 3 का 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा? यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का, अनुग्रह पंजाबी में इसको कहते कृपा, कृपा के प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूं। हालेलुया। यहां पर ऐसा प्रेरित पौल लिखता है,
या उस समय के लोगों को समझाता है, तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए अपने विश्वास के बारे में कि परमेश्वर की दया, कृपा, अनुग्रह मांगना है, मांगते रहना है, या उसमें क्या करना है, अपने सही विश्वास क्या करना है। कितना पावरफुल टॉपिक है ना ये, कितनी महान बात। कुरिन्थियस में जाएंगे, दूसरा कुरिन्थिया उसका चैप्टर 6, ठीक है, उसका 6 का 1 से पढ़ेंगे। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, ये भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह, उसकी जो कृपा तुझ पर हुई है, उसे व्यर्थ मत जाने दो। अरे कितना बड़ा वचन मैंने पढ़ा दिया, पता नहीं तुम्हें दिमाग में आया या नहीं आया, सुना या नहीं सुना तुमने। ध्यान दो, अगर इस मिनिस्ट्री में आकर तुम ब्लेस नहीं हुए तो फिर कहां ब्लेस होंगे। यार इतना पावरफुल वर्ड देते हम, इतनी मेहनत करते, इतनी बात लोगों की सुनते। यहां पर लिखा परमेश्वर की कृपा तुम पर जो हुई है उसे व्यर्थ मत जाने दो। तो खुदा का कलाम तो कह रहा है कि वो हो गई है तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर ने अनुग्रह कर दिया है, उसने कृपा कर दी है, उसने दया कर दी है। जब उसने कर दी तो फिर मांगते क्यों। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा, आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। अंधकार में ज्योति चमकती है, अंधकार ही अंधकार था। वो अपनों के पास आया और अपनों ने उसे ना पहचाना, क्योंकि वो अंधकार में थे। लेकिन जितनों ने उन्हें पहचाना, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। फिर लिखा, शब्द देहधारी हुआ, कृपा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। वो यीशु था, वो सारी कृपा करने के लिए पृथ्वी पर आया था। उसने जो अपना काम पूरा किया, तुम्हारे ऊपर पूरी दया को, पूरे अनुग्रह को उड़ेलने के लिए काम किया। अब परमेश्वर के लोग बेचारे नहीं पता इस बात को अच्छे से, क्योंकि बहुत सारी चर्चेस में इस बात को ऐसे बताते हैं कि दया हुई है, लेकिन इसको स्पेसिकली लोगों के दिमाग में अच्छे से बनाना नहीं करते। बीच में दूसरा खिचड़ी मटेरियल, वो तुम्हारे परीक्षा लेगा, हालात आएंगे, दुख आने हैं, पता नहीं क्या क्या। 4 चुफेरे में विश्वास को डबल ट्रिपल फोर्थ बना देते हैं। उनको स्पेसिकली बिलीव में करना क्या है अच्छे से समझा नहीं पाते, इसीलिए तुम्हें समझना है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें धन्यवाद देना है, तुम्हें विश्वास करना है खुदा ने मेरे ऊपर कृपा की है, वो है, धन्यवाद तेरी कृपा के लिए। ये हालात मेरे लिए नहीं, ये प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं, ये आपका सही विश्वास है, और इस सही विश्वास को करके दिखना। हालेलुया। यीशु मसीह क्रॉस पर चढ़ा तुम्हारे लिए, कील ठकवाए तुम्हारे लिए, शरीर तोड़वाया तुम्हारे लिए। वो उसकी कुर्बानी तुम्हारे लिए जीवन था, छुटकारा था, उसकी कृपा थी, दया थी। और जिसको ये विश्वास आया, जिसने ये विश्वास किया, धन्यवाद किया, उसने मेरे लिए किया, उसने मेरे पर कृपा की, ये बीमारी मेरे लिए। अब आपका विश्वास क्या है, बिल्कुल सही है। समझ आया कि नहीं आया। अब बाइबल में 2 वचन है, एक मत्ती 7 का 7। सब लोग पूरी दुनिया में जो छोटी छोटी चर्चेस होती है ना गांव की, वहां पर ये रोज रोज बोलते रहते हैं वचन, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, वहां लिखा ना ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 का 7 में तो वहां पर ऐसे लिखा, यीशु के ये वचन है मौके। एक वचन है मत्ती 7 का 7, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और एक यीशु मसीह का और वचन है वहीं पर मत्ती में, दोनों को पढ़कर देखते हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा विश्वास हम सही करेंगे, बढ़िया वाला, ठीक है। फिर बड़ा फल आएगा तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। 6 का 8, ठीक है। ऐसे लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। अब मुझे बताओ, इन दोनों में से तुमने कौन सा वचन पूरा करना है?
बताओ। एक जगह पर यीशु कहता है मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, और दूसरी जगह पर यीशु मसीह कहता है तुम्हारे मांगने से भी पहले वो जानता है तुम्हारी जरूरत क्या है। अब तुम कैसे विश्वास करोगे इन दोनों वचनों के बीच में, और तुम्हें कौन सा विश्वास करना चाहिए मुझे बताओ पहले। तुम आते हो, बैठते हो, चले जाते हो, बस कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं पकड़ा, क्योंकि सीखने वाला मन लेकर ही नहीं आए। लेकर मन आए सिर्फ काम कर दो, और खुदा जो कह रहा है वो ध्यान ही नहीं, पवित्र बात को करने में कोई कुछ पता ही नहीं। फिर शैतान आपकी मुंडी मरोड़ता है और पवित्र परमेश्वर के पास से दूर ले जाता है। फिर मरते रहते हो, परेशान रहते हो। तुम्हें एक ऑप्शन मिली यहां छुटकारा पाने की, तुम्हें एक ऑप्शन मिली बढ़िया जीवन पाने की, और ये ऐसी मिनिस्ट्री है जो आप पर वर्क करेगी सच्ची। देखो हम बिजी हैं, हम बिजी, बड़ा हो सकता हमें याद न रहे, लेकिन तुम एक जिम्मेवारी लो, यहां तक आना शुरू कर दो। बस अलग समय आ जाओ। आप कहो मेरी ये प्रॉब्लम जा नहीं रही, क्या करना चाहिए बताओ मुझे। आप आना शुरू कर दो, ऐसी की तैसी तुम्हारे हालात होंगे वो जाएंगे, 100% जाएंगे। तुम्हें बरकत मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा। लेकिन तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कितने को ख्याल रखें। इधर तक आ जाओ, इधर तक बस आकर हमारी टीम से बात करो। हम इतनी बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, हमारा भी काम नहीं हो, क्या करना है मुझसे मिलाओ, क्या करना है। हम वर्क करेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेवारी कर लो। कुछ लोग सिर्फ 1 बार या 2 बार आते इधर। आज नए लोग आए हैं सिर्फ प्रार्थना कराने, अगली बार आना या नहीं आना इनका कोई मतलब नहीं, और इनके दिमाग में नहीं आना, बस ये तो सोचकर एक बार आगे चलो देख लेते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। एक बार भाई पहले से बता दूं, अगर तुम जुड़े तो पवित्र जीवन को पाओगे, जबरदस्त जीवन को पाओगे, आशीष को पाओगे। अब मुझे ये बताओ आप लोग, यहां पर 2 वचन है। यीशु ने कहा मांगोगे तो दिया जाएगा। एक तरफ यीशु ने मना कर दिया मांगने से, उसने कह दिया कि वो तुम्हारे मांगने से भी पहले जानता तुम्हें क्या चाहिए। अब बताओ इनमें दोनों में से तुम्हारा विश्वास कौन सा करना है? कर लोगे विश्वास? डिफिकल्ट हो जाएगा ना। सुनो, फिर समझना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले जब ये यीशु बात कर रहा है, उस समय अनुग्रह नहीं हुआ, उस समय यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ा, ये याद रख लो। बोलो, अभी यीशु मसीह ने अपना काम पूरा नहीं किया तुम्हें उद्धार देने का, डिलीवरेंस देने का, चंगाई करने का, शैतान की गुलामी से छुड़ाने का, तुम्हारी जिंदगी को बदतर को छुड़ाकर अच्छी बनाने का भी काम यीशु का नहीं हुआ, तब ये वचन थे। लेकिन ये हमारी समझ के लिए, हमें वैसे भी पता है मांगना शब्द है ना, बोलो पता है या नहीं पता। तो यहां पर स्पेसिकली ये शब्द हमें ये समझा रहे हैं कि मांगने के बारे में, तुम मांगोगे तो मिलेगा। दूसरी जगह पर लिखा तुम्हारे मांगने से भी पहले। तो दोनों बातों में तुम्हें ये विश्वास चाहिए कि जो खुदा है, परमेश्वर है, उसी से मेरा काम होना है। क्योंकि जब तुम्हें उसने नहीं बनाया, उससे पहले तुम्हें उसने आसमान सारी चीजें बनाकर दी, पानी, सब्जियां, हर चीज बनाकर दी या नहीं दी। तो उसको पता था तुम्हें चाहिए। आज भी तुम उसके सामने हो। तुम बीमार हो तब भी उसके सामने हो, तुम्हारा काम नहीं प्रकट हो रहा तब भी उसके सामने हो। पता है नहीं पता? उसको तो पता है तुम्हें पैसे चाहिए, घर चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, उसको पता है। वो ऐसा परमेश्वर है। अब तुम्हें पता होना चाहिए उसके बारे में। तुम्हें अपने विश्वास को सेट करना है, अपने रिश्ते को सेट करना है। इन दोनों वचनों में हमारे लिए एक पॉइंट है, परमेश्वर की ओर से समझना कि परमेश्वर हमें क्या समझा रहे हैं। दोनों तरफ हमें यह समझा रहे हैं। एक और वचन है जो क्लैरिटी मिल जाती है यीशु से। ये दोनों वचनों से एक समझ है कि किससे मांगना, सिर्फ परमेश्वर से। दूसरी समझ है कि वो मांगने से पहले जानता है। वो तुम्हें यह भी विश्वास चाहिए कि उसको पता है मैं कौन हूं, क्या हूं, क्या मुझे चाहिए। वो धन्यवाद, वो मेरे लिए कर चुका है। लेकिन अब तो अनुग्रह हो चुका है,
तो इसीलिए तुम्हें यह वचन ध्यान में रखना है, ठीक है। मरकस में जाएंगे हम, मरकस 11:24 क्या लिखा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। अब तुम्हें क्या करना है, तीसरा वचन तुम्हारे दिमाग में आ गया कि जो कुछ प्रार्थना से परमेश्वर से मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। यहां यीशु ने बड़ा अच्छा समझाया कि जब तुम मांगते हो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया तो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन यहां पर भी एक पॉइंट है, क्या मैंने आज मांगा, मैंने विश्वास किया पर मिला नहीं, फिर मैंने कल मांगा लेकिन मुझे मिला नहीं, क्या मुझे रोज मांगना है, रोज विश्वास करना है, ये विश्वास ये करना है या नहीं? आप बताओ, ये भी सीखने वाला विषय। हालेलुया। क्या मुझे रोज मांगना है और रोज मांगने के बाद मुझे मिल भी नहीं रहा, मैंने आज मांगा नहीं मिला, कल मांगा नहीं मिला, परसों मांगा मिला, महीना मांगता रहा नहीं मिला, मैंने विश्वास किया फिर भी नहीं मिला। इस बीच में तुम्हें क्या करना है? ये सब अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए समझ है क्या करना है। सुनो, सबसे बड़ी समझ तुम्हारे लिए ये है कि परमेश्वर का अनुग्रह हो चुका है। बोलो, यीशु ने अपनी कुर्बानी को दे दिया, आपके पाप को छुड़ा दिया, आपके ऊपर अनुग्रह कर दिया, आपको पवित्र आत्मा का दान अवेलेबल करा दिया, आपकी चंगाई के काम को पूरा कर दिया। अब तुम्हें ये बस विश्वास करना है हर दिन, धन्यवाद, काम हुआ या नहीं हुआ, चंगाई अभी आई ना आई, लेकिन विश्वास करना ये यीशु मसीह ने मेरे लिए चंगाई का काम पूरा किया है, 100% वो मेरी जिंदगी में हो चुका है, 100% मैं बिलीव करता हूं। धन्यवाद। हुआ या नहीं हुआ उसको ध्यान में न दो, ध्यान में उस काम को तो जो खुदा ने किया। उसने आसमान बना कर दिया, दिया या नहीं दिया? उसने आपको हवा बना कर दी, आपको ऑक्सीजन बना कर दी। कितने लोगों को ऑक्सीजन नजर आती है? बोलो, रोज रोज ऑक्सीजन कितने लोगों को नजर आती है? उसकी बनाई हुई ऑक्सीजन आती किसी को नजर है? नहीं आती ना। लेकिन उसने बनाकर रखा है इन्हें, वो काम कर रही है, सबको मिल रही है। ऐसी चंगाई का काम भी परमेश्वर ने पूरा किया है। बीच में कई चीजें हो सकती है, शैतान का प्रभाव हो सकता है, दुष्ट रोक रहा होता है, या हम आगे पीछे हो सकते हैं, हम बने हुए हैं, बीच में अंगीकार गलत कर रहे होंगे, बीच में मन कर, मतलब कुछ ना कुछ आगे पीछे होगा जिसकी वजह से काम नहीं हुआ। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन कोई नहीं। बोलो, अभी मैं तुम्हें समझाता हूं एक बड़ा विषय। पूरी क्रिश्चियनिटी एक है, पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर एक ही परमेश्वर है, एक ही नियम है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है, पूरी क्रिश्चियनिटी के अंदर। अगर तुम्हें एक अच्छा अगुआ मिल गया जहां हीलिंग हो रही है, अच्छा वचन है, पॉजिटिव वचन है, प्रार्थना है, और वहां बस रुक जाओ, क्या जाओ? लेकिन मैं तुम्हें आज एक नई चीज समझाता हूं। शैतान क्या कर रहा है? शैतान ना कभी कभी ब्लेस्ड लोगों के जिनके काम हो जाते हैं, जैसे आपके कईयों के, आपको शैतान किसी भी अगुए के रूप में दर्शन दे सकता है। शैतान सच्ची, ये भी शैतान आजकल कर रहा है। तुम्हारे ऊपर वो अगुआ हाथ रख रहा है, तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा मैं तो उधर जाता नहीं, ये क्यों हो रहा है ना। अब दुष्ट चाहता है तुम्हारा जो विश्वास अच्छा बन रहा है परमेश्वर के ऊपर, अगुए के द्वारा, मेरे द्वारा, वो बट जाए, तुम्हारा ध्यान खुदा पर नहीं इंसान के ऊपर आ जाए, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। परमेश्वर कभी ऐसे नहीं करेगा, सच्ची। अगर कोई बंदा दुखी है, बड़ा परेशान, उसको समझ नहीं आ रही, उसका कोई काम नहीं हुआ, कभी कोई काम नहीं हुआ, वो मर रहा है, यीशु को छोड़ने वाला, तब तो खुदा उसे कोई दर्शन दे सकता है, उसे छुड़ाने के लिए किसी अगुए के पास ले जाने के लिए ऐसा काम कर सकता है। लेकिन परमेश्वर कभी भी आपको किसी ऐसे अगुए का दर्शन नहीं देगा जिससे तुम्हारे विश्वास को खराब करे। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। ये मैंने देखा कई लोगों के साथ हो रहा है, और जितने लोगों के साथ हो रहा है उनका विश्वास खराब हो रहा है।
उनकी रुचि इस मनुष्य से कम हो रही, जिनके साथ भी ऐसे हुआ। और ये भी शैतान लगा, तुम्हें अलर्ट रहना है, तुम्हें चौकस रहना है। तुम्हें ये तो समझ चाहिए ना कि मैं एक अगुए से सीखकर मेरा विश्वास किस पर चाहिए। क्रिश्चियनिटी का आधार है खुदा पर विश्वास। क्रिश्चियनिटी संसार जैसे बाबाओं सिस्टम नहीं है कि आज इस बाबा को माना, कल उसको माना, परसों उसको माना, यहां से नहीं हुआ काम वहां चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए। ये संसार का काम है, परमेश्वर का काम नहीं है। परमेश्वर के राज्य में हाँ, लोगों को तैयार करने में, बढ़ाने में कभी कभी टाइम लग जाता है। मैंने इधर देखा कई लोगों के विश्वास को सेट करने में कितना टाइम लग गया। इतना समझाओ फिर मन खराब, इतना गाइड करो, मीटिंग करो, फिर आगे पीछे, फिर विश्वास करा, फिर अंगीकार गलत, फिर आगे पीछे हो रहे। ये जिस दिन आपका मन पूरा आत्मा में आ गया, जिस दिन तुम्हारा मन खुदा के साथ लग गया, तुम्हारी आशा किसी अगुए से है या परमेश्वर से? परमेश्वर। बताओ मुझे, तुम्हें बढ़ना किसमें? परमेश्वर। ये मेन ना हुआ तो कभी तुम अनुभव नहीं कर पाओगे बहुतायत का जीवन का, जबरदस्त जीवन, अच्छा जीवन, बेस्ट जीवन जो यीशु मसीह हमारे लिए लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इतना साथ है दुनिया के और हमारे तो पूरे साथ है, लेकिन प्रभु में आकर भी लोगों को समझ नहीं आ रही। देखो परमेश्वर जिंदा अपने काम कर रहा है। बारिश आती है ना, बारिश से वो गिरते ना बर्फ के ओयले टुकड़े, गोल गोल टुकड़े, ओयले बोलते, गड़े बोलते इसको। तुम्हें पता है ये जब बारिश में बादलों में से ये गिरते हैं तो कैसे गिरते हैं? किसी को पता है? नहीं पता ना, आज सीख लो। मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था तो मैंने उससे बताया कि परमेश्वर ने ना दिहाड़ी ते बंदे रखे ने, ऊपर मशीना लाइया बदल च, वो बना के मशीना तो फिर सुट दे थले। देख लो कितना मेहनत का काम करता है परमेश्वर। ऐसे ही है और ऐसे है नहीं है ना? कौन सी शक्ति है जो दुनिया के सामने, और लोग पत्थर को, मिट्टी को, तस्वीरों को पूजा कर रहे, धागे डाल रहे, मटेरियल को पूजा कर रहे। कितने बेवकूफ है। सोचो आप, वो जिंदा खुदा सामने, उसको ढूंढने के लिए दिमाग ही नहीं काम कर रहा, क्योंकि वचन में लिखा शैतान ने बुद्धि बंद कर दी। सोचने वाली बात है, एक धुएं जैसा बादल, उसमें कैसे इतने गोले बन रहे? किसकी शक्ति है? कौन ये काम कर रहा है? वो है खुदा जो ये काम कर रहा है। उसको ढूंढो, उसमें ध्यान लगाओ, उसे पाने के लिए आ गया। जैसे मान लो हमारे घर में टूटी है, टंकी में पानी है कितना, उसको एक टूटी से सीधा निकालो, पूरा गिरेगा ना, ऐसे गिरेगा सारा, ऐसे धार बनकर। लेकिन ये जो कई प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्होंने एक शावर बनाया, उसको एक फर्मा बनाया, उस पानी के आगे लगा देते हैं, उसमें छोटे छोटे शेड है। जब पानी फ्लो में उसमें आता तो आगे ऐसे धारें बनकर एक जैसी हमारे ऊपर गिरती ना शावर से। बादल के नीचे शावर है, बादल के नीचे को फर्मा है, तो ये धारें कैसे बन रही? सारा गिर जाना चाहिए। ये तुम्हारे सामने वो खुदा है जिसने दुनिया रची है, और तुम्हारा उस पर ध्यान ही नहीं। फिर तुम्हें तेल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसको तुम लगाते हो, विश्वास करते हो मटेरियल को, खुदा पर विश्वास नहीं करते। उस जिंदा खुदा पर विश्वास नहीं करते जो तुम्हारे साथ है। जिस दिन तुम्हें ये आत्मिक आदत पड़ गई, जिस दिन तुम्हें इसमें बढ़ना आया, तुम्हारे बोलने से भी काम प्रकट होने लगे, तुम्हारे कहने से भी चीजें होने लगेंगी। और तुम्हें ये करना है या नहीं करना? करना है ना, इसमें बढ़ना है। मैं तुम्हारा विश्वास सेट कर रहा हूं बाइबल से, क्योंकि अभी गड़बड़ है। इधर चर्चेस में जाओ, छोटे छोटे चर्चेस है गांव में, वहां लोग रोज अपने आप को कह रहे हैं, रो के पिट के, ओ प्रभु मैं पापी मैनू माफ कर, मेरे क्षमा कर, ऐसे बोलते। अनपढ़ता, उन्हें पता ही नहीं बेचारों को कि आपके पाप क्षमा हो गए। उनको पता ही नहीं कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया। फिर अपने आप को श्रापित कर रहे, अपनी गलत प्रार्थना करके, अपने आप को पापी कहकर। तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, मैं पापी था, मेरी सजा, मेरी मौत को तूने लिया और मेरे पाप को धो दिया अपने लहू से, मुझे क्षमा कर दिया, मुझे धर्मी ठहरा दिया। तेरा धन्यवाद। अब मैं पाप नहीं होंगे मेरे से, मैं धर्मी काम। अब जब तुम पॉजिटिव प्रार्थना करोगे तो तुम्हारी जिंदगी पॉजिटिव बनेगी, तुम्हारी जिंदगी में पाप काम नहीं करेगा। जब तुम हो ही गलत, तुम शब्द ही अपने लिए गलत बोल दे, तुम्हें विश्वास का मीनिंग ही पता नहीं,
तुम्हें विश्वास करने का अच्छे तरीके से पता ही। मैं बताना चाहता हूं, दुनिया में लोगों को जैसी आदतें पड़ जाए उनका वैसे मन बन जाता है। जितने लोगों को आदत पड़गी जब वो मेरे को सुनेंगे गुस्सा करेंगे, वो नहीं मानेंगे। उनको आदत पड़ गई है शरीर में ऐसा करना, गलत विश्वास करना, गलत प्रार्थना करना, वो पक गए हैं। जैसे संसार में पत्थर मिट्टी की पूजा करने वाले लोग पक गए हैं। उनको समझाओ वो मानते नहीं, वो कहते नहीं ही नहीं, ये हो साड़ा रब है, समझते ही नहीं। बुद्धि भी नहीं काम करती कि मटेरियल कैसे रब हो सकता। वो सर्वशक्तिमान है, वो सुप्रीम पावर गॉड है, वो ताकतवर है, वो जिंदा है, वो मनुष्य के हाथ की बनाई चीज कैसे हो सकती है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई? मैं तुम्हारे विश्वास को सेट कर रहा हूं। अभी मैं तुम्हें एक चीज और समझाता हूं, ठीक है? मैं तुम्हें 2-3 वचन पढ़ाता हूं, ठीक है? एक यूहन्ना की बुक में हम जाएंगे, फिर उसके बाद हम मत्ती का एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती 22 का 29 कैसे लिखा? ऐसे लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ को ना जानकर भूल में पड़े हो, क्योंकि तुम ध्यान नहीं देते। इस वचन के ऊपर आमीन बोल लो, छोटा ही बोल लो, ध्यान दे लो। क्या लिखा यहां? ऐसे लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र, मतलब ये जो खुदा का कलाम है, पूरी दुनिया में एक ही ग्रंथ को पवित्र शास्त्र कहा गया है, बाकी सारे ग्रंथों को शास्त्र कहा गया, ग्रंथ कहा गया। वर्ल्ड के अंदर एक ही ग्रंथ है जिसको सिंपल ग्रंथ या शास्त्र नहीं कहा गया, पवित्र शास्त्र कहा गया, पवित्र बाइबल कहा गया, ठीक है? यहां पर लिखा, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ, मटेरियल नहीं, उसकी सामर्थ जो तुम्हारे सामने काम करती है। बादल से बर्फ के ओले गिरते तुम्हारे सामने, तूफान आता है, बादल आते हैं, बिजली कड़कती है, पौधे बढ़ते हैं, फूल बनते हैं, सब्जियां बनती हैं, फ्रूट्स बनते हैं, पेड़ों पर लगते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, लोगों को सांस आ रहा है, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आपका शरीर बढ़ रहा है, खून बढ़ रहा है, नाखून बढ़ रहे हैं। ये सब किसकी सामर्थ्य? तुम उसकी जीवित शक्ति को ना मानकर लोग भूल में पड़े पत्थर, मिट्टी, मटेरियल जैसी चीजों को। और यीशु में आके भी ये काम है, यीशु में आके भी लोगों को ये समझ नहीं आ रही। उसकी जिंदा शक्ति पर विश्वास करना है, सामर्थ पर, जो हमें विश्वास के साथ काम करती है, विश्वास के साथ वो काम करती है। यही यीशु मसीह ने कहा कि तुम उसकी सामर्थ, पवित्र शास्त्र उसकी सामर्थ को ना जानकर भूल में पड़े हो। अब हम यूहन्ना में जाएंगे, यूहन्ना का एक वचन पढ़ेंगे, ठीक है? 39 और 40 दो वचन पढ़ेंगे हम, ठीक है? यूहन्ना की बुक, यूहन्ना सुसमाचार की बुक। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। ये बाइबल के जो वचन है, इसको समझकर हमने किस पर विश्वास करना है? परमेश्वर के ऊपर, यीशु के ऊपर, उसके किए हुए काम के ऊपर। ये यीशु समझा रहा है। तुम पवित्र शास्त्र को ढूंढ रहे हो, ये समझ रहे हो इसमें मुझे जीवन मिलेगा। वो कहता है वो तो मेरी गवाही देता है, शास्त्र तो मेरी गवाही देता है जिससे तुम्हें जीवन मिलना है। अभी इधर प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? ये छोड़कर पता नहीं कपड़ा, मटेरियल, ऐसी चीज को जीवन समझ रहे, उसमें जीवन मिलेगा, उसमें छुटकारा मिलेगा। तो आपका विश्वास ठीक करने की जरूरत है, आपके विश्वास को सही करने की जरूरत है। सुनो, 40 में लिखा, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। हालेलुया। तुम्हें किसके पास आना है जीवन पाने के लिए? यीशु के पास, परमेश्वर के पास। अगर तुम खाली परमेश्वर की बातें करते, आराधना करते हो, करेक्ट, राइट, बिलीव नहीं करते, तो हालातों में रहोगे। एक हालात जाएगा, 2 आ जाएंगे, 2 जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ये काम लगा रहेगा। अगर तुम इसे खत्म करना चाहते हो तो अपने विश्वास को अच्छा, राइट और सही और पक्का करो। ये बहुत सारी मिनिस्ट्रियां होना बड़ा अच्छा काम है, बहुत सारी मिनिस्ट्रियां होने का कारण खुदा का काम बढ़ रहा है, लेकिन इससे नुकसान भी बड़ा हो रहा है। लोगों का विश्वास बट रहा है, कभी इधर कभी उधर।
कभी उस पर कभी इस पर सोच रहे कहां से कैसे होगा। इसीलिए तुम्हें सही सीखना और समझना है और खुदा पर भरोसा करना है, खुदा पर विश्वास करना है। हालेलुया। हालेलुया। समझ आया ये नहीं आया? आ रहा ना? तुम्हें पता है एक वचन है मरकस 9 अध्याय 9:14 में, अगर तुम वचन पढ़ोगे 14 से लेकर, काफी लंबा वचन है। इधर देखो मेरी तरफ। मरकस 9 अध्याय 14 से पढ़ोगे। थोड़ा सा पढ़ देता हूं मैं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें समझ आ जाए ये वचन क्या है। यहां पर एक चंगाई होनी है, लेकिन चंगाई के साथ साथ तुम्हारे लिए समझ है कैसे चंगाई होनी है। जैसे तुम लोग सारों को, जितने भी इधर आए, सबको परमेश्वर से सबको चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? किसी को घर चाहिए, वीजा चाहिए, छुटकारा चाहिए, बरकत चाहिए, शांति चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, सबको चाहिए। वो मिलना कैसे, कई लोग ध्यान ही नहीं दे पाते। कई लोग इस चीज को पूरा ही नहीं कर पाते जिससे वो मिलना है। हालेलुया। अगर हम 9:14 पढ़ते थोड़ा सा। जब वह चेलों के पास आया तो देखो उनके चारों ओर एक बड़ी बड़ी भीड़ लगी। देखा कि उनके चारों ओर एक बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ वाद विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब लोग बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे सलाम किया, जय मसीह की। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी दुष्ट आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है, पटक देती है और मुंह में झाग फेन भर लाता है, दांत पीसता है, सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा उसे निकाल दो, परंतु वह निकाल ना सके। कितने लोगों को वचन समझ आ रहा है? सबको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर एक वाक्य है, जैसे अभी हम वाक्य सुन रहे थे लोगों के, क्या कैसे कैसे हुआ। एक बहुत एजुकेटेड बंदे को, जो प्रिंसिपल था, वो भी इंग्लिश टीचर, इंग्लिश में उसने एमए की है, लेकिन वो सिंपल है, सिंपल सादा पहरावा है इसका, बोलो। और लोग उसे जज नहीं कर पा रहे क्योंकि लोगों की सोच दूसरी टाइप की है। बोलो, इधर शादियां करते हैं, ए नहीं करना रिश्ता है ना, कुड़ी ना कितना दी लगती है, फिरनी जी, ब्लैक जी, नहीं पसंद है, सोनी चाहिए, भावे बाद डंडे मारे, अड्डियां अड्डियां गाला सुनावे भावे, और दे दो चलेगा। बोलो, लोग बाहर से देखते हैं, गुणों को नहीं देखते। मुझे ये बताओ, सबको किसने बनाया? परमेश्वर ने। जब तुम आत्मा में आ जाओगे ना, तुम्हें गरीब, काले भी, ब्लैक भी सुंदर लगने शुरू हो जाएंगे जब तुम आत्मा में आ जाओगे। जब तुम शरीर में रहोगे, तुम्हें जो ठीक ठाक लगता है वही अच्छा लगेगा। शरीर ऐसी चीज, शारीरिक जीवन ऐसी चीज है। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? और यहां पर वाक्या क्या है? एक आदमी यीशु के पास अपने बेटे को लेकर आया जिसमें दुष्ट आत्मा थी, फिट्स डालने वाली, दौरे डालने वाली। उस समय यीशु पहाड़ के ऊपर था। समझ आई? वो वाक्या पढ़ोगे क्यों था, अब मुझे वो मेरा टॉपिक नहीं है। लेकिन उसके बाद सुनो, ध्यान दो, यीशु नीचे आया पहाड़ से, क्योंकि 2-3 मेन चेले उसके साथ थे, बाकी चेले नीचे थे। उस आदमी ने उन चेलों को कहा, मेरे बेटे पर चंगाई करो, प्रार्थना करो, उसे ठीक करो। लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। बोलो, उसको चंगाई नहीं मिली और लोग झगड़ा करने लगे, शास्त्री झगड़ा करने लगे। यीशु वहां आया और जैसे यीशु मसीह आया, भीड़ लग गई और यीशु मसीह के पास एक भीड़ से निकलकर एक आदमी आया आगे, ठीक है। उसने आकर उससे पूछा, क्या पूछा? यीशु मसीह अब उनसे बातें कर रहा है। अभी सीखो बात को, ध्यान दो। यहां चंगाई कैसे होती है, भला कैसे होता है। पहले तो तुम्हें समझने वाला विषय तुम्हारा
और जिसने चंगाई करनी उसको भी समझ चाहिए, इसका दिल कैसे है, इसको क्या समझ आया नहीं आया। अब जब यीशु मसीह उससे बात कर रहा है, वहां पढ़ोगे ना, तो उसकी बातें बड़ी शारीरिक थी, वो बड़ा आगे पीछे था मन में आदमी, उसको कोई विश्वास के बारे में नहीं पता। वो यीशु से अजीब ढंग से बातें करने लगा, जैसे अभी भी इधर जब चर्च में आते लोग कैसे अजीब ढंग से बात कर सकते हैं, कैसे आगे पीछे बात कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन जब यीशु उससे बात कर रहा था तो वो आदमी के अंदर विश्वास नहीं था, इसीलिए उससे पहले यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये जो कहना यीशु का, कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, इसे भी सीखो, इस बात को भी समझो। वो तुम्हें सिखाना चाहता है, तुम्हें समझाना चाहता है कि क्या विश्वास है, क्या रिश्ता है, कैसे खुदा से चलना है, कैसे सामर्थ्य प्रकट होती है। इसलिए कहा, अल्प विश्वासियों, तुम्हारा विश्वास बड़ा गड़बड़ है, आगे पीछे तुम भी ठीक नहीं करते। कई लोग उसे ठीक करने के लिए ध्यान भी नहीं देते। जो आदमी कुरिन्थियस में एक जगह पर लिखा, अपने आप को परखो तुम विश्वास में हो या नहीं, ऐसे क्यों लिखा? वहां पर यह समझना बड़ा जरूरी है कि हमारा विश्वास कैसा है, कैसा विश्वास हम कर रहे हैं, ठीक वाला कर रहे हैं, हमारा ठीक मन परमेश्वर के साथ लगा हुआ है, ठीक से हम चल रहे हैं। अपने आप पर ध्यान देना, जैसे आप बाकी कामों में जरा सा चोट लग जाए, उसी वक्त उसको मड़ी सी चोट को लगने के बाद ध्यान देते हो, अगर कट लग गया उस पर पट्टी कर दो, पानी नहीं लगाते क्योंकि बढ़ ना जाए, खाओ, ऐसा ध्यान देते हो शरीर के ऊपर, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते आत्मिक जीवन पर, जिससे असल जीवन आना है। हालेलुया। कितने लोग आगे पीछे हैं, कितने लोग बातों में आगे पीछे हैं, लेकिन आत्मिक जीवन पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने जब बात की तो वो आगे पीछे था। यीशु मसीह को कहने लगा, अगर तू कुछ कर सकता है, ऐसे बोल रहा है। तो यीशु कुछ कर सकता था या सब कुछ कर सकता था? शब्द गलत यूज कर रहा था। यीशु मसीह ने उससे कहा, ये क्या बात है कि तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो, यदि तुम कर सकते हो। तो यीशु मसीह ने वहां अगर पढ़ोगे तो ऐसे पढ़ाया, ये 23 में लिखा है, 9 का 23 में यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। आमेन। 24 में क्या लिखा? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। ये सीखने वाला विषय है। यहां पर उस बंदे ने कहा, माफी मांगी, सॉरी की और कहा, मैं विश्वास करूंगा, सच्ची करूंगा, लेकिन जो मेरा माड़ा विश्वास है उसका उपाय कर, मुझे गाइड करो, मुझे समझाओ कैसे चलना है, क्या करना है। इधर लोग ये करते ही नहीं। बोलो, जो शरीर में रहना चाहते हैं उनको एक मिनट में शरीर में डाल दो मटीरियलिस्ट चीजें देखकर, उनको कोई मतलब नहीं है सही चीज पकड़ना, उससे होना नहीं अच्छा जीवन। तुम्हारी बुद्धि सिर्फ बंद हो जाएगी, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, आत्मा के द्वारा नहीं चल पाओगे। अभी मैं दुनिया में देख रहा हूं आत्मा के काम क्या दिखा रहे हैं, कैसे क्या क्या आत्मा का काम क्या था और लोग आत्मा से क्या कर रहे हैं। पूरा स्टेजों के ऊपर रुला रहे हैं लोगों को, ऐसे पता नहीं क्या क्या लोग तड़फ रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल रहे हैं, गिर रहे हैं, बड़ा कुछ हो रहा है, जबकि वो आत्मा करता ही नहीं, पवित्र आत्मा करता ही नहीं। वो एक साइंटिफिक सोच है जो बना दी गई। साइंटिफिक सोच जो बना दोगे तुम्हारी, तुम वैसे बन जाओ। इसलिए उससे होना कुछ नहीं, होना नियम से, जैसे खुदा ने किया। कितने लोगों को समझ आ गई है? यहां उसने गिड़गिड़ाकर पैरों में गिरकर सॉरी फील किया और कहा, मैं अब विश्वास करूंगा पक्का, जैसे कहोगे वैसे करूंगा, मुझे समझाओ, मुझे गाइड करो, मेरे अविश्वास का, मेरे माड़े विश्वास को सही करो। कितनी अच्छी बात की ना उसने। बोलो, की या नहीं की अच्छी बात उस आदमी ने जो अपने बच्चे को चंगाई चाहता था। लेकिन आज कितने लोग हैं, हम सही हैं, हम ठीक हैं, हाँ असी विश्वास ला असी विश्वास करते हैं और उदाएं, अपने आप को सही कहते हैं। कसूरवार मुझे ठहरा सकते हैं या खुदा को।
जब भी हमारे काम प्रकट नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कमियां होती है, कुछ ना कुछ विषय आगे पीछे होता है। तुम्हारा जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए। जिसको तुमने जाना है वो एक ही खुदा है, वही परमेश्वर है। उसके बारे में डाउट नहीं चाहिए, शक नहीं चाहिए, संदेह नहीं चाहिए, धन्यवाद चाहिए, अच्छा मन चाहिए और ध्यान चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई? क्या तुम रेडी हो विश्वास के महत्व को समझने के लिए?